कभी सोचा है आसमान में कड़कती बिजली और पैरों के नीचे कांपती जमीन, इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन है? ये दोनों ही कुदरत की सबसे हैरान करने वाली और कभी-कभी सबसे खतरनाक ताकतों में से हैं। चलिए, आज इन दोनों के पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। तो वो जो एकदम से रोशनी चमकती है और जमीन हिल जाती है, इसके पीछे की साइंस क्या है? चलिए थोड़ा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि असल में हो क्या रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आसमान से, समझते हैं कि ये बिजली आखिर बनती कैसे है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है एक ऐसी चीज से जिसे हम देख नहीं सकते। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब बस इतना समझिए कि ये एनर्जी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बादलों के अंदर इकट्ठा हो रहे हैं, बिल्कुल एक विशाल बैटरी की तरह जो चार्ज हो रही हो। और यहाँ फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल काम करता है। जैसे दो मैग्नेट के सेम पोल्स एक दूसरे को दूर धकेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एक जैसे चार्ज भी एक दूसरे से दूर भागते हैं, लेकिन ऑपोजिट चार्जेस वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। और बस यही खींचातानी आगे चलकर उस जबरदस्त फ्लैश को जन्म देती। तो सवाल ये है कि पूरा प्रोसेस होता कैसे है। समझिए, इसके 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, चार्ज अलग अलग होते हैं। हवा के करंट्स पॉजिटिव चार्ज को बादल के ऊपर और नेगेटिव को नीचे भेज देते हैं। फिर दूसरा स्टेप, बिल्डअप। बादल का जो नेगेटिव हिस्सा है वो जमीन पर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। यहाँ से टेंशन बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरा स्टेप, कनेक्शन। एक पॉइंट आता है जब हवा इस जबरदस्त चार्ज डिफरेंस को और रोक नहीं पाती। और फिर चौथा स्टेप, डिस्चार्ज। एनर्जी का वो सुपर पावरफुल ब्लास्ट जिसे हम बिजली कहते हैं। और वो जो फ्लैश हमें दिखता है ना, वो सिर्फ रोशनी नहीं है, वो असल में बेइंतहा गर्मी है। पता है कितनी? सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म। और इतनी गर्मी जब अचानक आती है तो अपने आसपास की हवा को पलक झपकते ही एकदम से एक धमाके के साथ फैला देती है। तो फिर ये जो बादल गरजते हैं वो क्या है? वो उसी हवा के अचानक फैलने से पैदा हुई शॉकवेव है। आप इसे नेचर का सोनिक बूम भी कह सकते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि रोशनी की स्पीड आवाज से कई ज्यादा तेज होती है। बस यही वजह है कि हमें हमेशा पहले बिजली दिखती है और उसके थोड़ी देर बाद गरजने की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, तो आसमान की बात हो गई। अब आते हैं जमीन पर। हमारे पैरों के ठीक नीचे भी एक ऐसी ही जबरदस्त ताकत छिपी हुई है जो धीरे धीरे चुपचाप बनती रहती है और फिर एक दिन अचानक सब कुछ हिलाकर रख देती है। तूफान का तो फिर भी पता चल जाता है, लेकिन भूकंप वो बिना किसी वार्निंग के आते हैं। ये जमीन के बहुत नीचे धीरे धीरे बन रहे टेंशन का नतीजा है। ऐसे सोचिए कि हमारी जमीन की ऊपरी परत कई बड़े बड़े पजल के टुकड़ों से बनी है। इन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब जब ये प्लेट सरकती हैं और कहीं आपस में अटक जाती हैं तो प्रेशर बिल्ड होने लगता है। और जब वो प्रेशर अचानक से रिलीज होता है, बस वही भूकंप है। और जब ये एनर्जी रिलीज होती है तो इसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। रिक्टर स्केल पर 7.0 से ऊपर का कोई भी भूकंप बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। हमने भुज और कश्मीर में 7.5 से ज्यादा मैग्नीट्यूड के भूकंप देखे हैं। मतलब ये इतनी एनर्जी है जैसे एक साथ कई परमाणु बम फट गए हों। तो सवाल उठता है कि इतनी पावरफुल चीज को हम नापते कैसे हैं? इसके लिए हम जमीन की, कह सकते हैं, दिल की धड़कन सुनते हैं। मतलब उसके वाइब्रेशंस को रिकॉर्ड करते हैं एक बहुत ही सेंसिटिव मशीन से। इस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। ये समझ लीजिए कि ये जमीन की ईसीजी मशीन है। ये भूकंप के हर छोटे बड़े झटके को रिकॉर्ड करती है और हमें उसकी पूरी कहानी बताती है। और इसके सबसे कमाल की बात है इसका सिंपल डिजाइन। सोचिए, जब जमीन हिलती है तो मशीन का बेस भी हिलता है, लेकिन उसके अंदर लटका हुआ एक पेंडुलम इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर स्थिर रहने की कोशिश करता है। अब इस पेंडुलम से एक पेन जुड़ा होता है जो घूमते हुए पेपर पर जमीन की सारी हरकत को रिकॉर्ड कर लेता है। नतीजा हमें मिलता है भूकंप का एकदम सटीक फिंगरप्रिंट, जिससे उसकी ताकत और वो कितनी देर तक रहा सब पता चल जाता है। तो ठीक है, हमने इसके पीछे की साइंस तो समझ ली, लेकिन सबसे जरूरी सवाल अब आता है, इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपनी सुरक्षा के लिए कैसे कर सकते हैं? चलिए अब साइंस से सेफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। जब बाहर तूफान हो ना, तो ये मत सोचिए कि घर के अंदर हैं तो बिल्कुल सेफ हैं। बिजली घर के अंदर वायरिंग के थ्रू भी आ सकती है, इसलिए कुछ आसान नियम याद रखें।
पानी से दूरी बनाएं, मतलब उस वक्त नहाने बिल्कुल ना जाएं। कंप्यूटर, टीवी जैसे महंगे अप्लायंसेस को प्लग से निकाल दें। और हाँ, मेटल के पाइप्स या तारों को छूने से बचें। और अगर कहीं बाहर फंस गए तो बस एक चीज का ध्यान रखें, खुद को जितना हो सके छोटा बनाना है। आसपास की सबसे ऊंची चीज आपको नहीं बनना है। फौरन किसी बिल्डिंग या गाड़ी के अंदर चले जाएं। और हाँ, पेड़ों से दूर रहें, ये बिजली को अट्रैक्ट करते हैं। भूकंप के वक्त बस 3 शब्द याद रखिए: झुको, छिपो और पकड़ो। मतलब फौरन किसी मजबूत टेबल या डेस्क के नीचे झुक जाओ, अपने सर और गर्दन को बचाओ और उसे कस के पकड़ लो। याद रखिए, भूकंप में सबसे बड़ा खतरा ऊपर से गिरती हुई चीजों से होता है, तो जब तक झटके बंद ना हो जाएं, अपनी जगह से ना हिलें। और अगर आप उस वक्त बाहर हैं, तो खतरा आसपास की बिल्डिंग्स, बिजली के खंभों और पेड़ों से है। इन सबसे दूर एक खुली जगह की तरफ भागें। वहां पहुंचकर जमीन पर बैठ जाएं और झटकों के रुकने का इंतजार करें। ऐसी सिचुएशन में खुली जगह ही सबसे सेफ है। आखिर में, बिजली हो या भूकंप, ये दोनों ही हमें याद दिलाते हैं कि नेचर कितनी पावरफुल है और हम उसके सामने कितने छोटे हैं। देखिए, हम इन्हें कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, इन्हें समझ जरूर सकते हैं। और जब समझ आती है, तभी हम इनकी रिस्पेक्ट करना और इनके लिए तैयार रहना सीखते हैं। पर यहाँ एक आखिरी सवाल जरूर उठता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम नेचर की इन बड़ी ताकतों को काबू कर पाएंगे, या हमें हमेशा इनके हिसाब से ही चलना होगा?